सो हेलो हे हाय। हम लोग डार्क रूम की सीरीज़ कर रहे थे एंड इसमें सेफ्टी एस्पेक्ट्स हमारा शायद लास्ट चैप्टर है एंड इसको हम लोग करने जा रहे हैं। एंड इसके साथ ही हमारी केथ लाइन की जो डार्क रूम बुक लिखी गई है डार्क रूम प्रोसीजर के बारे में, तो इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड रेडिएशन सेफ्टी के बारे में हम लोग अभी इसी रिगार्डिंग एक थॉरो रीडिंग देख लेते हैं। रेडिएशन सेफ्टी जो होता है इसके बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड व्हेन रेडियल सेफ्टी के बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होते हैं, रेडिएशन ही होते हैं। व्हेन एक्सरेज पासिस थ्रू द ह्यूमन बॉडी दे ट्रांसफर एनर्जी टू द एटम्स। वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एटम्स को एंड रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स इन टर्न कोलाइड करते हैं विद सम मोर एटम्स एंड प्रोड्यूस करते हैं फर्दर इलेक्ट्रॉन्स। दिस विल रिजल्ट इन ब्रेकेज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स का। इससे वो होता है ब्रेक, पहले तो ब्रेक होगा केमिकल बॉन्ड्स का एंड प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा, फ्री रेडिकल्स। एंड दे रिएक्ट करते हैं विद बायो मोलिक्यूल्स सच एज प्रोटॉन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए। दस द ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंस बायोलॉजिकल डैमेज विच में अपीयर एज क्लिनिकल सिम्टम्स। और इस तरीके से ह्यूमन बॉडी एक्सपीरियंस करती है बायोलॉजिकल डैमेज को विच में अपीयर एज क्लिनिकल सिम्टम्स के तौर पे। एंड एग्जाम्पल्स आर कैटरैक्ट, एरिथमा, स्टेरिलिटी एक्सेट्रा। एंड इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं, कैटरैक्ट है, एरिथमा है, स्टेरिलिटी है। एंड द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन में बी, और हार्मफुल के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है रेडिएशन के, मे बी क्लासिफाइड एज डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट्स। हार्मफुल इफ़ेक्ट जो होते हैं रेडिएशन के वो क्लासीफाई किए जा सकते हैं एज ए डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट्स के तौर पे। स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट इज़ वन विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑब्जॉर्ब डोज एंड रेदर देन इट्स सीवियरिटी। एंड जेनेटिक इफ़ेक्ट्स, कार्सिनोजेनेसिस एक्सेट्रा। ये डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट इज वन विच increases in severity with increasing absorbed dose and organ atrophy। देखिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स रेडिएशन के क्या क्या कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट्स। स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एकरेंस इंक्रीज होती है इनकी विद द इंक्रीजिंग ऑब्जर्व डोज के हिसाब से। जैसे जैसे इंक्रीज़ होगी एब्जॉर्ब डोज, उसी तरीके से इनकी स्टोकेस्टिक की प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी रेदर देन इट्स सीवियरिटी। एंड इसके एग्जांपल क्या है, जेनेटिक इफ़ेक्ट्स, कार्सिनोजेनेसिस वगैरह, ये सभी क्या है, स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट हैं। एंड डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट्स वो होते हैं विच जो कि इंक्रीज़ होते हैं इन सीवियरिटी विथ इंक्रीजिंग एब्जॉर्ब डोज। ये एब्जॉर्ब डोज के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इनकी जो सीवियरिटी का होता है वो भी बढ़ता रहता है लेवल। एंड ये डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, ऑर्गन्स एट्रोपी, रिडक्शन इन ब्लड काउंट्स। एंड स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट्स एज फर्दर क्लासीफाइड एज सोमैटिक एंड जेनेटिक इफ़ेक्ट्स। स्टोकेस्टिक इफ़ेक्ट को फिर हम दो में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, सोमैटिक इफ़ेक्ट्स एंड जेनेटिक इफ़ेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन टिश्यू डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स सच एज अमाउंट ऑफ डोज। देखिए जो रेडिएशन का इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में, टिश्यूज़ में, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि अमाउंट ऑफ डोज, वॉल्यूम टिश्यू रेडिएटिव, मतलब कितने वॉल्यूम में टिश्यू के रेडिएशन लगा हुआ है, मिला है रेडिएशन डोज। एंड ए वेल प्लान्ड एक्सरे इंस्टॉलेशन विल नॉट गिव एनी हार्मफुल डोज ऑफ रेडिएशन। एंड effective dose limits. So the aim of radiation protection should be prevent deterministic। एम जो होता है रेडिएशन प्रोटेक्शन का, शुड बी prevent deterministic effects and to limit the probability of stochastic effect to the level deemed to be acceptable. This could be achieved and by setting limits well below threshold of deterministic effects। तो देखिए जो एम होता है रेडिएशन प्रोटेक्शन का वो प्रिवेंट करना होता है डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स एंड लिमिट करना प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स लेवल्स को जो कि एक्सेप्टेबल हो। एंड दिस कुड बी अचीव्ड, इसको अचीव किया जा सकता है कैसे, बाय सेटिंग लिमिट्स वेल बिलो थ्रेशोल्ड डोज डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोकेस्टिक
इफ़ेक्ट्स जो होता है could be reduced by limiting exposures as low as reasonably achievable, and the whole radiation protection philosophy can be summarized as follows. So और जो जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रैक्टिस, पहले तो प्रैक्टिस के साथ जस्टिफिकेशन होना चाहिए. And no practice involving radiation exposure shall be adopted unless it produces net positive benefits. And the optimization, every effort shall be taken to reduce the dose as low as reasonably achievable, and considering the clinical, social, and economic factors. And dose limits, the effective doses to be individual shall not and exceed the limit recommended by the commission. तो जो डोज लिमिट है वो भी एक्सीड नहीं होनी चाहिए, जो कि कमीशंस के थ्रू दी गई हैं. आईसीआरपी क्या है? आईसीआरपी जो है वो एक कमीशन है डोज का. इसमें इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम से पूछा जाता है. द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, एंड इट हैज़, उन्होंने आईसीआरपी ने बताया, इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ परमिसिबल डोज डिफाइंड एज ए डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, एंड इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट नॉलेज is not expected to cause appreciable bodily injury to a person at any time during his lifetime. और वो bodily injury देखिए नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. सो द रिकमेंडेड जो होता है डोज लिमिट्स आर गिवन बिलो इन द टेबल. सो दीज आर द रिकमेंडेड डोज लिमिट्स. तो इफ़ेक्टिव डोज जो होती है एक्यूपेशनल कितनी होती है? तो एक्यूपेशनल मतलब कि वर्कर के लिए जो इफ़ेक्टिव डोज लिमिट है 20 मिली सीवर्ट पर ईयर है, एंड पब्लिक के लिए 1 मिली सीवर्ट पर ईयर है. एंड लेंस ऑफ द आई के लिए कितनी 150 मिली सीवर्ट पर ईयर है एक्यूपेशनल्स के लिए. एंड जो पब्लिक के लिए है वो है 15 मिली सीवर्ट पर ईयर. एंड स्किन के 500 मिली सीवर्ट फॉर द एक्यूपेशनल, एंड 50 मिली सीवर्ट पर ईयर किसके लिए है? फॉर द पब्लिक. एंड हैंड्स एंड फीट के लिए क्या है? 500 मिली सीवर्ट है. एंड पब्लिक के लिए कितनी है? 50 मिली सीवर्ट है. एंड मीन डोज टू फीटस के लिए 2 मिली सीवर्ट है, एंड पब्लिक के लिए आफ्टर डायग्नोसिस के हिसाब से है. एंड एवरेज्ड ओवर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, एंड ये एक मतलब 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के हिसाब से दिया गया है कि पर ईयर 20 मिली सीवर्ट के से कम डोज होनी चाहिए वैसे तो. एंड सीवर्ट इज़ द यूनिट यूज टू मेजर द इफेक्टिव डोज इन रेडिएशन. सीवर्ट किस चीज़ की यूनिट है? इफेक्टिव डोज की होती है रेडिएशन प्रोटेक्शन में. एक सीवर्ट बराबर होता है 1 जूल पर किलोग्राम. एक सीवर्ट किसके बराबर होता है? 1 जूल पर किलोग्राम के बराबर होता है. एंड रैम इज़ द ओल्ड यूनिट ऑफ इफेक्टिव डोज. इफेक्टिव डोज की ओल्ड यूनिट क्या है? रैम. एंड 1 मिली सीवर्ट इज इक्वल टू 100 मिली रैम. 1 मिली सीवर्ट में कितने होते हैं? 100 मिली रैम होते हैं. एंड द एक्यूपेशनल डोज, जो ऑक्यूपेशनल डोज लिमिट्स होती हैं एक्सक्लूड करती हैं एक्सपोजर्स फ्रॉम मेडिकल प्रोसीजर्स, नेचुरल बैकग्राउंड. द एक्चुअल एक्सपोजर टू द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टाफ इज रिलेटिवली लो. सो इफेक्टिव डोज इज अबाउट 0.2 मिली सीवर्ट पर ईयर for X-ray technologist. And in the case of pregnant workers, the fetus is considered as the members of the public, and pregnant radiation workers are monitored by the dosimeter worn and abdomen under the lead apron. तो देखिए क्या होता है, द एक्चुअल एक्सपोजर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टाफ का लो होता है रिलेटिवली. द इफेक्टिव डोज इज अबाउट 0.2 मिली सीवर्ट पर ईयर फॉर एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट के लिए होता है 0.2 मिली सीवर्ट पर ईयर. एंड एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट का कहीं भी पूछा जाए तो क्या 0.2 मिली सीवर्ट पर ईयर. एंड इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वर्कर्स फीटस का कंसीडर किया जाता है मेंबर ऑफ पब्लिक.
पब्लिक के तरीके से। एंड प्रेग्नेंट रेडिएशन वर्कर आर मॉनिटर्ड बाय द डोजीमीटर वन एट द एब्डोमेन लेवल पे अंडर द लेड एप्रन पहनेंगे। एंड ए मेजर्ड डोज ऑफ 2 मिलीसीवर टू द सरफेस ऑफ द एब्डोमेन इज नॉर्मली कंसिडर्ड इक्वलेंट टू 1 मिलीसीवर टू द फीटस डोज लिमिट्स। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें 2 मिलीसीवर जो एब्डोमेन सरफेस पे अगर मिलेगा तो फीटस का हम लोग 1 मिलीसीवर उसका कंसीडर करते हैं। एंड द डोज लिमिट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर जनरली 10 टाइम्स लोअर देन दोज ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो देखिए, एक प्रेग्नेंट वीमेन का 2 मिलीसीवर की लिमिट है एंड एब्डोमेन की एंड फीटस की 1 मिलीसीवर की हो जाती है। एंड जो डोज लिमिट्स मेंबर्स ऑफ द पब्लिक के लिए रखी गई वो 10 टाइम्स लोअर देन दोज ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से रखी गई हैं। सो पर्सनल मॉनिटरिंग सिस्टम्स। So personal monitoring systems aims personal monitoring program is outlined in the Radiation Protection Rules 1971, and these was promulgated by the Government of India under the Atomic Energy Act 1962, and in according monitor and control individual doses regularly in order to ensure compliance with the stipulated dose limits, report and investigate over exposures and recommend necessary remedial measures urgently, and maintain lifetime cumulative dose records of the users of the service. Hence, the radiation received by the radiation workers during their work should be regularly monitored किया जाना चाहिए एंड ए complete up to date record of these doses should be maintained. Personal monitoring is usually done by employing film badge या फिर TLD badge से या फिर पॉकेट डोजीमीटर से पर्सनल मॉनिटरिंग की जाती है। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं ऑक्यूपेशनल ऑब्जर्व डोज इन्फॉर्मेशन। पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस क्या प्रोवाइड करती हैं? occupational observed dose information, assurance that dose limits are not exceeded, trends in exposure to serve as check on working practice. So in India, countrywide personal monitoring service is offered by the Radiation Standard and Instrumentation Division CTCRS building अनुशक्तिनगर भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई एंड 4094 ये इनका पिन कोड है। एंड फिल्म बैच के बारे में देख लेते हैं। सो फिल्म बैच इज यूज टू मेजर एक्सटर्नल इंडिविजुअल डोजेस फ्रॉम एक्स बीटा गामा एंड thermal neutron radiation. It consists of film pack loaded in the film holder having suitable metallic filters, and the film holder is made up of plastic with stainless steel lining as अभी नीचे फिगर में दिया गया है। इट इज़ कैपेबल ऑफ होल्डिंग वन और मोर फोटोग्राफिक फिल्म्स। एम साइज 4x3 साइज की फिल्म होती है, रैप्ड होती है इनसाइड द लाइट टाइट पॉलीथीन या फिर पेपर कवर से। एंड द मेटेलिक फिल्टर्स आर, और जो मेटेलिक फिल्टर्स होते हैं फिक्स्ड होते हैं इन बोथ sides of the holder, which help it to identify the type and energy of incident radiation. And there are 3 types of holder. 3 टाइप के होल्डर होते हैं। चेस्ट होल्डर होता है, रिस्ट होल्डर होता है एंड द हेड होल्डर होता है। फिल्म शुड बी लोडेड इन द फिल्म होल्डर सो दैट द फ्लैप साइड ऑफ फिल्म पैक इज ऑलवेज फेसिंग द बॉडी। देखिए, चेस्ट होल्डर होता है, रिस्ट होल्डर होता है ना, हेड होल्डर होता है। फिल्म शुड बी लोडेड विद द फिल्म होल्डर सो दैट फ्लैप साइड ऑफ द फिल्म पैक इज ऑलवेज फेसिंग द बॉडी। बॉडी की तरफ होना चाहिए फ्लैप साइड ऑफ द फिल्म। एंड ये क्या है? फिल्म बैज है। तो इस पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बने होते हैं। 1 ओपन विंडो होती है, 2 प्लास्टिक एंड 3 फॉर द कैडमियम, 4 फॉर द कॉपर होती है एंड 5 फॉर द थिक कॉपर एंड 6 फॉर द लेड के लिए होती है। एंड फिल्म होल्डर हैज 6 फिल्टर्स होते हैं, नेमली ओपन प्लास्टिक कैडमियम। तो 6 होते हैं जो कि ओपन प्लास्टिक कैडमियम,
थिन कॉपर, थिक कॉपर एंड लेड के होते हैं। ऑल द फिल्टर्स हैज 1 मिलीमीटर थिक एक्सेप्ट कॉपर हैज 0.15 मिलीमीटर थिक एंड filters assess penetrating power to radiation and thus permit energy to the emitted, and this will identify alpha, beta, neutron and low energy X-rays, high energy X-rays and gamma rays. Low energy, high energy X-rays, gamma rays over a range of energies from 10 kilo electron volt to 2 mega electron volt. There are two films in the batch. Only one is slow and other is fast. Slow film is meant for recording high exposures and film batch is worn compulsorily at chest level. क्यों पहना जाता है? If a lead apron is used, the film badge is worn under the apron at the chest level, and the film badge worn at the chest level represents whole body dose equivalent. And the BARC supplies बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सप्लाई करता है फिल्म फॉर पीरियड ऑफ 1 कैलेंडर मंथ 4 वीक्स, और इस चीज़ के लिए फिल्म 4 वीक्स के लिए सप्लाई की जाती है। व्हेन रेडिएशन पासेस थ्रू द फिल्टर इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज इन द फिल्म, और ये कॉज करता है फॉर्मेशन ऑफ द लेटेंट इमेज के फॉर्मेशन का इन द फिल्म। एंड आफ्टर 4 वीक्स के बाद द फिल्म इज रिटर्न टू द बार्क फॉर डोज कंप्यूटेशन, एंड इन बार्क फिल्म इज प्रोसेस्ड एंड ऑप्टिकल डेंसिटीज अंडर डिफरेंट फिल्टर्स आर measured by densitometers using standard calibration curves, and the dose under each filter is evaluated. So a control film is always needed to assess the background level of radiation. So each institution should keep one film loaded in chest holder as control. The control batch should be kept in a cool and कंट्रोल बैच जो होता है वो कहाँ पे केफ्ट होता है? इन ए कूल एंड ड्राई एंड रेडिएशन फ्री एरिया. मंथली डोज रिपोर्ट्स सेंड की जाती हैं टू द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन आफ्टर प्रोसेसिंग द फैक्ट्स, एंड दीज रिपोर्ट्स कंटेन करती हैं मंथली डोजेज एंड अप टू डेट कम्युलेटिव डोजेज ऑफ द करंट ईयर, एंड डोज आर reported in millisieverts, and minimum dose that a film batch can detect is about 0.2 millisievert. If a person receives more than 10 millisievert in 1 month, it will be considered as overexposure, and same is reported promptly to the institution and individuals, and the institution has to investigate causes of the overexposure and submit the report to BARC. And this is to take preventive steps to avoid such exposures in future. If the recorded dose exceeds 100 millisieverts, then person will be asked to undergo the medical examination, including a complete blood count and chromosome aberration test. This test will ensure the genuineness of the radiation work exposure. ये टेस्ट इंश्योर करता है जेन्युइननेस ऑफ द रेडिएशन एक्सपोजर. एंड एडवांटेज ऑफ फिल्म बैच का क्या एडवांटेज होता है? इट इज़ परमानेंट रिकॉर्ड, नेचर ऑफ एक्सपोजर, टाइप ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी कैन बी इवेल्युएटेड, एंड लीस्ट एक्सपेंसिव डिवाइसेस. तो फिल्म बैच के बारे में क्या एडवांटेज है? परमानेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं, नेचर ऑफ एक्सपोजर, टाइप ऑफ रेडिएशन एंड एनर्जी भी इवेलुएट कराते हैं, एंड लीस्ट एक्सपेंसिव भी होते हैं. एंड फिल्म बैच कैन बी यूज टू मेजर रेडिएशन फ्रॉम 10 मिलीरोंजन टू 1000 मिलीरोंजन विद एन एक्यूरेसी ऑफ +-10% की एक्यूरेसी के साथ काफ़ी अच्छी रेंज भी प्रोवाइड करते हैं. एंड द फिल्म बैजेस आर used only by person directly working with radiation sources. and film badges जो होते हैं बाय द पर्सन किसके यूज होते हैं? जो रेडिएशन सोर्स में काम करते हैं. इट इज़ ऑल्सो वर्थ टू नोट दैट फिल्म बैज इज यूज टू मेजर द रेडिएशन डोज
to which the user is exposed, it does not protect the user from the radiation. ये measure करता है ना कि protect है. Thermoluminescence dosimeter is the TLD consist of nickel plated aluminum card होता है. Nickel plated aluminum card with 3 symmetrical circular holes of each 12 mm. इसमें 3 सिमेट्रिकल सर्कुलर होल्स होते हैं 12 mm के. एंड 3 जो होती हैं इसमें कैल्शियम सल्फेट की CaSO4 एक्टिवेटेड बाय डिस्प्रोसियम टेफ्लॉन डिस्क होती हैं 0.8 मिलीमीटर थिक एंड 13.3 मिलीमीटर डायमीटर की एंड क्लिप्ड ओवर द होल्स एंड एन सिमेट्रिक वी कट इज प्रोवाइडेड एट वन एंड. एक एंड पे एसिमेट्रिक मतलब सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिक वी कट होता है एट एक एंड पे जो कि इंश्योर करता है फिक्स्ड ओरिएंटेशन एंड ए थिन पेपर रैपर 12 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से प्रोवाइड करता है. पर्सनल डेटा एंड पीरियड ऑफ यूज. दिस अगेन सील्ड इन ए प्लास्टिक पाउच में सील होता है एंड protecting from dust, mishandling and radioactive contamination, and this in turn mounted in the plastic holder having 3 well defined areas over the TLD disc. और ये mounted होता है in the plastic holder having 3 well defined areas over the TLD disc. These areas are usually named as filters. और ये जो एरियाज़ होते हैं उनको फिल्टर्स बोलते हैं. डिस्क 1 जो होती है, डिस्क 1 इज सैंडविच्ड बिटवीन वन पेयर ऑफ फिल्टर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मिलीमीटर एल्युमिनियम प्लस 0.9 मिलीमीटर कॉपर एंड द कॉपर फिल्टर इज नियरर द TLD डिस्क. दो देखिए जो डिस्क 1 होती है सैंडविच्ड होती है बिटवीन ए पेयर ऑफ फिल्टर कॉम्बिनेशन जिसमें कि 1 मिलीमीटर एल्युमिनियम होता है, 0.9 मिलीमीटर कॉपर होता है एंड कॉपर फिल्टर जो होता है वो नियरर होता है द TLD डिस्क. एंड सेकेंड डिस्क इज सैंडविच्ड बिटवीन ए पेयर ऑफ 1.5 मिलीमीटर थिक प्लास्टिक फिल्टर एंड थर्ड डिस्क इज पोजिशन्ड अंडर द circular open window. So these filters are used in ascertaining the type and energy of the incident radiation so that to appropriate corrections to the dose estimation may be carried out, and a clip attached is provided at the top पे clip attached होती है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं TLD ओपन फिल्टर, दूसरा परस्पेक्स फिल्टर, तीसरा कॉपर प्लस एल्युमिनियम फिल्टर होता है TLD में. एंड ये 3 इसकी डिस्क दी गई हैं. कॉपर प्लस एल्युमिनियम फिल्टर ये डिस्क 1 मानी जाती है. तो डिस्क 1 ये रही डिस्क 1, 2 एंड 3 एंड ये इस पर एक PMT होता है IR फिल्टर एंड हीटर TLD में लगा होता है. ये TLD का वो होता है एंड EHT PMT से EHT के कनेक्टेड होता है एंड ये PMT AMP से निकाल कर रिकॉर्डर में जाता है. एंड द डोज इज एस्टिमेटेड बाय TLD कार्ड इज in reader which is calibrated in terms of dose units millisieverts. The reporting limits are 0.05 millisieverts for X-rays and 0.2 millisieverts for gamma rays and 1 millisieverts for beta rays की होती है. and gamma rays and 1 millisievert for beta rays and accuracy is about plus minus 20%. and this TLD is acceptable in recording doses received by a person due to X-rays, gamma and beta rays. TLD values are changed once in 3 months में चेंज होते हैं एक बार. quarterly dose reports are sent to the institution and centralized lifetime dose records of all radiation worker is maintained in calibration and dose record section radiological physics and advisory division BARC में and Mumbai in India. TLD degree badges are replacing the film badges since अप्रैल 2001 से TLD badges ने इस फिल्म बैच को
रिप्लेस कर दिया। एंड गाइडलाइंस फॉर यूजिंग TLD बैच, TLD बैच को यूज करने के लिए गाइडलाइंस क्या है? TLD बैच आर यूज्ड ओनली बाय पर्सन्स डायरेक्टली वर्किंग इन रेडिएशन एडमिनिस्ट्रेटर, डार्क रूम असिस्टेंट के लिए, स्वीपर्स के लिए, नॉट टू बी प्रोवाइडेड विथ TLD बैजेस। एंड देखिए कि जो डायरेक्टली उस पर काम कर रहे हैं उसी को मिलना चाहिए TLD बैज, ये नहीं कि बाकी सबको भी मिलना चाहिए। नेम, पर्सनल नंबर, टाइप ऑफ रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, पीरियड ऑफ यूज, लोकेशन ऑन द बॉडी, चेस्ट और रिस्ट शुड बी रिटन इलेजिबली, block letters on the front side of the badge. TLD card shall not be used without being loaded in the holder. TLD कार्ड को यूज नहीं किया जाना चाहिए विदाउट बीइंग लॉज्ड इन द होल्डर्स। एंड वेन एवर वर्किंग इन द रेडिएशन फील्ड TLD बैज शुड बी ऑलवेज worn by the person. A TLD badge once issued by person should not be used by any other person, and each institution must keep one control badge loaded in the chest holder. This should be stored in a radiation free area where there is no likelihood of any radiation exposure. And while leaving the premises of the institution, workers should deposit their badges in the place where the control badge is kept. And TLD badge without filter, damaged filters not to be used and replaced by new holders. And every radiation worker must ensure their badge is not left in radiation area and hotspot, oven, furnaces, etc. And if every radiation worker has to fill up the personal data and should be sent to BARC Mumbai. All the used and unused TLD packs should be returned to the BARC and after every service month in one lot so as to reach BARC by 10th to next month. Contact for all correspondence regarding film based service and officer in charge film based service radiation स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंटेशन डिवीज़न बार्क सीआरस, मतलब मुंबई में बार्क के पास भेजना चाहिए। एंड यहाँ पे बार्क का एड्रेस भी दे रखा है। ठीक है। एंड इसे जो लेबोरेटरी चेन्नई में है। और केमिकल पोल्यूशन के बारे में अब देख लेते हैं हम। So the degree of pollution caused by X-ray film processing is low compared to their industries. However, steps appropriate should be taken to reduce chemical pollution to the acceptable levels, and this will preserve environment for future generation. The temperature of liquid waste from X-ray processing does not exceed 37 degrees Celsius. So the waste water should not create obnoxious smells nor have discoloration, and dissolved solids present in waste include chloride, sulfides, phosphates, leads, aluminum. Addition to the waste is consist of poisonous material which kill living organisms to the water. So there is also nutrients which are not poisonous but up to the ecological balance by promoting the uncontrolled growth of the plants and algae. Hence, the effluent discharge from the processor is diluted many times. So, many metallic ions have a serious effects on microorganisms and fish. Ideally, none of these should be discharged into any sewage system में नहीं discharge करना. Silver is the most used in X-ray processing, so it is usually found as thiosulfate compound in the wastewater. So this is less toxic than pure silver. So in addition, any silver ion present will form insoluble salts when combination with chloride and bromide and sulfide ions. So it is important होता है कि effluent from any silver recovery unit is to be checked so that no silver is being discharged from the unit, and the head of the department must be ensured that silver extracting company film respectable licensed and dispose the solution
These steps are reduced the environmental effect and discharge of waste solutions. So hence a regular quality assurance program can be adopted so that pollution can be reduced to as absolute minimum. सो यहाँ से हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश एंड हमारी ये जो बुक है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो तब तक हम लोग अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देन फॉलो फॉर द मोर एंड रिवाइज करते रहिए।